सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ पन्नागर वालों ने तो किसी ने आपको बताया नहीं होगा कभी इसके बारे में, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आज आपको कुछ बताने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको बचाने आया हूँ। ये गलती अगर आपने कर दी तो ज़िंदगी भर पछताओगे और 1 साल तो आपका बर्बाद हो गई होगा। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, तो सब बताऊंगा यार। तो क्या, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे होती है 3 काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और स्पोर्ट काउंसलिंग, जिसको शायद हम मॉफ काउंसलिंग भी बोलते हैं, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। मुझे उतना पता नहीं है मतलब, लेकिन स्पोर्ट काउंसलिंग मैं जानता हूँ कि स्पोर्ट काउंसलिंग बोलते हैं, जिसकी फ़ीस जाती है एक दिन की 2,000 रुपये। और काउंसलिंग की तो अभी बाद में बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। अभी मैंने देखा नहीं है, ये मुझे याद नहीं है, मतलब देखा तो था और भरा भी था। बाकी मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कोई अदर कंट्री, अदर मतलब स्टेट का है, उसकी कट ऑफ क्या होती है। उसकी कट ऑफ तो यहाँ पे 1 से 1700 तक की होती है फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग में 1700 से 2300 तक की होती है। और थर्ड काउंसलिंग यानी स्पोर्ट काउंसलिंग में वो जाती है 3600 तक। तो इट्स एन बिग अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब पेड शीट होती हैं, ये आपको मैं बता दूं पहले ही। और ये सब पिछले साल को देखते हुए, एनालाइज करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ ऑफिशियल तो यहाँ से अभी निकला नहीं है। तो बाकी मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ ही है, तो आप बने रहें। और बाय द वे, आप लोग क्या सिर्फ ये काउंसलिंग तक ही हो मेरे साथ, उसके बाद साथ नहीं दोगे क्या? भाई साहब, ये एक फैमिली है। फैमिली फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे तो अभी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, बाद में आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आपके जूनियर्स भी अच्छे आएंगे और उन पे तो तुम्हें फिर रैगिंग लेनी है। उनकी रैगिंग में यहाँ पे कुछ नहीं होता है ज़्यादा, बस आपसे कुछ देर करवा देंगे। कुछ नहीं, मैम या सर बोलना पड़ेगा इनको, अपने सीनियर को, क्योंकि ऑफिशियली आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी करवाते हैं ना, कि मतलब कहीं बाहर जाओ आप इंटरव्यू देने, तो आपके मुंह से कुछ ऐसे गलत वर्ड ना निकले। इसलिए वहाँ पे मैम और सर बोलना चाहिए उनको, और नज़रों में उनकी आँख, मतलब आँख मिला के नहीं देख सकते, क्योंकि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे रिस्पेक्ट को लेके बहुत हल्ला है यहाँ पे। अभी आओगे तो बताऊँगा, यहाँ पे आओ आओ। अ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर आस्किंग कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज, मतलब इतने नंबर आ रहे हैं, 500 से ऊपर आ रहे हैं, किसी के 400 आ रहे हैं, किसी के 300 आ रहे हैं, किसी के 250 आ रहे हैं, किसी के 150 आ रहे हैं, तो उनको मिलेगा यहाँ पे कोई कोर्स तो नहीं मिलेगा। देखो, मिलेगा तो सबको, किसी को फर्स्ट में ही मिल जाएगा, किसी को सेकंड में मिल जाएगा, किसी को स्पोर्ट में मिल जाएगा। इस बार के कैंडिडेट्स भी बहुत कम आए थे पहले के मुताबिक, तो मिलना इस बार तो पक्का ही, ये समझो अपना। लेकिन ऑप्शन रखो, क्योंकि जैसे कि मान लो बाय चांस आपकी आपका होने वाला है यहाँ पे, और आपसे ज़्यादा अच्छी कैटेगरी वाला भी, मतलब जैसे कि ST SC OBC EWS कोई भी आ गया और आप जनरल वाले हो, आपके उससे ज़्यादा हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होगा, उसी को मिलेगा। तो ऐसे नौबत ना आए, इसके लिए तो सबसे पहले तो तुम फॉर्म भरो कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, मतलब कैसे कैसे यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आना है, वहाँ के लिए भी फॉर्म भर के रखो अपना, मतलब ऑप्शन रखो साइड में, कि यहाँ नहीं हुआ तो मैं वहाँ चले जाऊँगा। कोई ऐसा मतलब ना हो कि जिसका साल बर्बाद हो, ठीक है। तो सेकंड ये चीज़ है कि अगर तुम्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ नहीं मिलता है तो तुम निराश मत हो, बने रहो यहाँ पे। मैं हेल्प करूँगा, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं यहीं का हूँ। तो मैं बताऊँगा कि मतलब कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मेरे को मेल कर दो, मैं बता दूँगा सब कुछ। सेकंड काउंसलिंग भरो, सेकंड काउंसलिंग में कुछ भी मिलता है ले लो, जब मिल जाएगा उसके बाद थर्ड काउंसलिंग भर दो, मतलब स्पॉट भर दो, स्पॉट में लेके रख लो। स्पॉट में मतलब शिफ्ट करवा लो ब्रांच अपनी। और अगर कोई ऐसा है जिसे पार्शल ड्रॉप लेना है तो फिर भाई तो मत ही आओ, पढ़ नहीं पाओगे यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है आके, ठीक है। एंड अपने आधार कार्ड
में जो डेट ऑफ बर्थ है, नेम की स्पेलिंग है, वो तुम्हारी मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर रखना सब कुछ। अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी रिन्यू करवा लेना, किसी का EWS है वो भी रिन्यू करवा लेना, किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको एकदम अच्छे से चेक कर लेना कि उसमें है या नहीं है सब कुछ। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना जो चला रहे हो आजकल, वरना कोई दिक्कत होगी बाद में तो कुछ पता नहीं होगा करके। और बात रही आगे की चीज़ की, तो जैसे कि कुछ बच्चे हैं ऐसे कि मतलब जो कंपार्ट वाले हैं, कंपार्ट वालों की किसी की केमिस्ट्री में आई है, किसी की मैथ्स में आई है, किसी की बायोलॉजी में आई है, किसी की फिजिक्स में आई है। तो अगर किसी की 2 में आई है उसकी तो दिक्कत है, चलो मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे तो 12th पास होना चाहिए, तो अगर वो पास है तो हो जाएगा। लेकिन बायो और केमिस्ट्री तो यहाँ का मेन सब्जेक्ट है। इनमें अगर किसी की केमिस्ट्री या बायो में आई है यहाँ पे बैक, तो वो बैक क्लियर कर लो और यहाँ पे टाइम मिल जाएगा आपको, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वो कंडीशनली एडमिशन होता है, आपसे फ़ीस जमा करवा ली जाएगी और आपसे एक एफिडेविट बनवाया जाएगा और उसमें लिखवाया जाएगा कि अगर आप फेल होते हो तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये तो रही कंपार्ट वाले बच्चों की बात। और हमने अदर स्टेट्स वाले बच्चों की भी बात भी कर ली। बाकी अब क्या करना चाहिए, तो सारी काउंसलिंग अटेंड करो और किसी अच्छे मतलब बड़े इंसान से कांटेक्ट करो या मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं बड़ा नहीं हूँ वैसे, लेकिन मतलब नॉलेज तो है यार, बड़ा नहीं हूँ तो क्या हुआ। और बाकी अपनी कहते हैं ओवर थिंकिंग को भीषुम भीषुम कर दो, क्योंकि तुम इतना ओवर थिंक कर लो यार, क्या होगा, इतने नेगेटिव रहोगे तो आगे जाके क्या होगा तुम्हारा। थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि हाँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसको समझो भाई, यूनिवर्स को तुम क्या मैसेज दे रहे हो। यूनिवर्स है यहाँ ये, जो मैसेज दोगे वही आंखों के सामने आ जाएगा भाई, कुछ गलत मत बोलो। कहते नहीं है जुबान में दिन में एक बार सरस्वती बैठती है, कब क्या सच हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए अच्छा अच्छा बोलो अपने लिए और सबको खुश रखो। यहाँ पे आके हम सब एक फैमिली हैं, बहुत मज़े करेंगे। और मेरे को सपोर्ट करो, अगर मेरे यूट्यूब के पैसे आ गए ना सबसे पहले तो पार्टी करने चलेंगे। यहाँ पे है वेलकम होटल है रुद्रपुर, यहाँ पे मतलब गेट के बाहर जाने नहीं देते। और यहाँ पे कुछ कैंटीन्स हैं बड़ी मार्केट में, कहते हैं बड़ी मार्केट में सतनाम का होटल है वो बहुत चलता है। और छोटी मार्केट में तुम जाओगे बिरयानी खाने, वहाँ पे बिरयानी बनती है, चिकन बिरयानी भी बनती है, वेज बिरयानी भी बनती है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और हॉस्टल का खाना भी ठीक ठाक बनता है। वेटनरी में यहाँ पे बहुत से केसेस आते हैं, तो वहाँ पे तो तुम मज़े करो, दिन भर क्लिनिक पे रहोगे, क्लासेस तो कम ही होगी वहाँ पे। शुरुआत में तो शहर जाना पड़ेगा क्लासेस, क्योंकि दिक्कत होगी, वरना फर्स्ट ईयर वाले हो तुम। और ज़्यादा किसी से मतलब रखना नहीं, यहाँ पे बाहर बाहर के लोग आते हैं, खूब तिकड़मबाज आते हैं, तो हालत बिगाड़ देंगे भाई। किसी से ज़्यादा मतलब मत रखना, पहले बता रहा हूँ। सिर्फ दोस्ती रखना, जो अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे उनको अपने साथ यहाँ लेके आओ, उनसे दोस्ती रखो। बाकी अब वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, डू सब्सक्राइब और चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, ठीक है। नीचे कमेंट में बता दो कि मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया। बाकी जो लास्ट तक देखेगा उसको मेरी तरफ से फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट की पार्टी। लेकिन उससे पहले तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवाओ। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।